लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, और इंट्रोडक्शन के अंदर अपन ने सबसे पहले डेफिनेशन की थी एंटरप्रेन्योरशिप की। आज अपन पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अपन ने ज्यादातर चीजें कर ली थी, उसकी नीड क्यों है, ताकि वही जो चीजें अपन ने उसके जो डेफिनेशन में पढ़ी थी, टू ऑर्गेनाइज, टू डेवलप, टू मैनेज, टू वो सारी चीजें वही क्या होंगी, उसकी नीड होगी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करता है, एक पर्सन या एक यूनिट या एक मैनेजमेंट जो कि इस पूरे बिजनेस डेवलपमेंट को प्रोसेस करती है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर इज वन, ठीक है, जिसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक नीड होती है, हु ऑब्जर्व्स या हु understands an economic need, understands an economic need, जिसको पैसे की जरूरत थी और उसने उस पैसे की जरूरत के लिए क्या किया, उस करेंसी, उस रुपए की जरूरत के लिए उसने क्या किया, एंड देन rings up together the manpower, मैटेरियल और उसने सारी चीजें जो भी अपना इनपुट है, जो भी रॉ मटेरियल है, एंड कैपिटल, ठीक है, ये सारा क्या है, रॉ मटेरियल है अपना, उसको सभी को एक साथ लेके आया वो और एक बिजनेस डेवलप कर दिया। ठीक है, कैपिटल रिक्वायर्ड टू, जो इकोनॉमिक नीड है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, टू मीट द दैट नीड, टू मीट दैट नीड, उस नीड, उस जरूरत को कंप्लीट करने के लिए उसने क्या किया, सारी चीजों को एक साथ लेके आया, मैन पावर, मटेरियल्स एंड कैपिटल रिक्वायर्ड टू मीट दैट नीड। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर कौन है? ये एक ऐसा बंदा है जिसको पैसों की जरूरत पड़ी और उसके लिए उसने क्या किया, मैन पावर, मटेरियल और कैपिटल को, कैपिटल जो जितनी रिक्वायर्ड थी उसको एक साथ लेके आया ताकि वो उस जरूरत को पूरा कर सके। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, एक एंटरप्राइज सेटअप किया, उस एंटरप्राइज को उसने रन किया, उसने उसको मैनेज किया। ठीक है, उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट रिक्वायर्ड थी वो भी उसी ने इसके अंदर चेंज किए। ठीक है, ही सर्च, जब वो क्या करता है, सारा टाइम सर्च फॉर चेंजेस, ही सर्चेस फॉर चेंजेस, मैनेज द एंटरप्राइज एंड undertake the developments। ठीक है, वही क्या करता है, जो भी उसके अंदर जो है डेवलपमेंट होनी है उसको वो वही हैंडल करता है उसको भी। ठीक है, जो भी उसको मैनेज करना है एंटरप्राइज को वो भी वही करता है, और जो चेंजेस करने हैं वो भी उसी के बारे में सर्च करता रहता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो एंटरप्रेन्योर हो वो मालिक हो, कई बार जो लेबर का जो हेड होता है वो उनको एंटरप्राइज, उनका एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, वो उनको हैंडल कर रहा है, ठीक है, उनको मैनेज कर रहा है, तो उनका मैनेजर कौन है, एंटरप्रेन्योर कौन है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अलग अलग एंटरप्रेन्योर, उसके अंदर जो मैनेजमेंट है पूरी, उसको भी एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर कौन है? जो देख रहा है ये चीजें, जरूरी नहीं कि उसका खुद का बिजनेस हो वही ये काम करेगा। कई बार जिसका खुद का बिजनेस होता है वो
काम करता ही नहीं है, वो कुछ ना किसी मैनेजर को रख देता है, वही सारी चीजें देखता है, तो वो मैनेजर भी एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, तो वो है एंटरप्रेन्योर ओरिजिनल में। तो एंटरप्रेन्योर कौन, जिसको कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत थी, उसने उसके लिए मैन मटेरियल सारी चीजों को एक साथ लेके आया और उसके बाद उसने क्या किया, एक बिजनेस को डेवलप कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि ये जो अपन ने सारी इसकी डेफिनेशन लिखी, इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई कि कौन कौन से इसके फंक्शन है, ठीक है, जो फंक्शन जो है इसके फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, कौन कौन से फंक्शन है, क्या क्या काम ये करता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन सी चीजें ये हैंडल करता है, मैनेज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अपॉर्चुनिटी सेंस करना, सेंसिंग, सबसे पहला फंक्शन क्या है इसका कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का क्रेज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं उसको जो है डेवलपमेंट चल रही है, उनके ऊपर काम चल रहा है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कार्स का बिजनेस जो है वो उसके ऊपर वर्क करेगा तो उसको आगे चल के थोड़ी बहुत जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होने की संभावना है, उसका बिजनेस जो है सही सेटअप होने की संभावना है। तो ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, ये वो जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो सेंस करेगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी, सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उसको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिखी, उसने उसके ऊपर वर्क कर लिया, ठीक है, उसने उसको जो है सेंस कर लिया कि ये चीज हो सकती है, ठीक है। अब उसके ऊपर आगे चल के वो क्या वर्क करेगा, सबसे पहले वो करेगा एनालाइजिंग। एनालाइजिंग करने का क्या मतलब है कि पूरा डाटे को जो है एनालाइज करना कि जो चीज आपको मिली है, ठीक है, जैसे अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रॉनिक कार्स की, अब कोई जीरो से स्टार्ट करेगा तो उसको इतना जल्दी सक्सेस मिलनी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपने अभी तक बिजनेस स्टार्ट ही किया है, आप कहो कि मुझे गाड़ी बनानी है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बैटरी से चलने वाली, तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर टाइम लगेगा, जब तक आपका ब्रांड जो है वो स्टेबल नहीं होता तब तक कोई आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ठीक है, आपकी गाड़ी कोई नहीं खरीदेगा जब तक उसको भरोसा ना हो, ठीक है। तो जैसे टेस्ला है, टेस्ला ने आके इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की, टेस्ला के ऊपर पूरा वर्ल्ड वाइड जो है उनका ब्रांड है, तो वो क्या है कि अब ऑब्वियस है कि इंडिया वाले भी उस पर भरोसा करेंगे, ठीक है। तो यही चीज होती है कि भरोसा कितना करेंगे आपके ऊपर। तो अगर आप सीधा गाड़ी के ऊपर डेवलप करोगे जो नया सेटअप है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले छोटी कार्स या छोटे बाइक्स या ऐसी चीजों के ऊपर पहले जो है स्टार्टअप करना पड़ेगा, उसके बाद जाके फिर आप उसका जो है नया बिजनेस जो है गाड़ी का वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये क्या है, पूरी जो है सेंसिंग है, मतलब कि आप एनालाइज कर रहे हैं पूरा सिस्टम को कि क्या क्या चीजें, एनालाइजिंग होता है उसके ऊपर रिसर्च करना कि पूरा नाप तोल देखना कि कितना उसके अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट करनी होगी, कितना अपने उसके ऊपर जो है प्रोसेस को। अब उसके बाद आता है कि अगर मैंने गाड़ियां बनानी है तो मैंने आपको बताया कि पहले मुझे सेटअप करना पड़ेगा कि मैं छोटी बाइक से स्टार्ट करूं। तो तीसरा क्या होता है, सिलेक्टिंग, कि मैंने सिलेक्ट कर लिया कि यही काम करना है, सिलेक्टिंग, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपके पास क्या है, एक प्रोसेस है उसका, ठीक है, जिसके ऊपर आपने वर्क करना है, ठीक है। वो आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, आपने उसके लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो देख ली कि कौन कौन सी चीजें, सारी एनालाइज हो गई। अब नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, यहां पे लिख देता हूं फोर्थ पॉइंट। अब आता है कि आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको कैसे स्टार्ट होगा, कौन कौन चाहिए, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, मतलब कि ऑर्गेनाइजर्स होते हैं किसी चीज के जो सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर कौन सी मशीन चाहिए, कौन से उसके अंदर क्या कितनी इन्वेस्टमेंट जाएगी, कितना क्या, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। हो चुका है कि कितना लगेगा उसको, अब वो पैसा लगा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग होने के बाद अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया, सेटअप करना स्टार्ट कर दिया, बिजनेस जो है वो उसके अंदर जो जो चीजें चाहिए थी, साइट चाहिए थी, ठीक है, कैपिटल चाहिए था, सारी चीजें वो क्या है अब वो उसकी डेवलप कर चुके हैं ऑर्गेनाइजिंग में। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। अब अपन ने उस बिजनेस को छोड़ना नहीं है मैनेजर्स के सारे, उसके अंदर क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए,
ठीक है, ये भी क्या है, एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है। एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, अपॉर्चुनिटी सेंस की, उसके बाद उसने क्या किया, डाटा को एनालाइज किया कि इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना क्या चीज होगी, तो अब मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सिलेक्ट किया। उसके बाद एंटरप्रेन्योर ने ही उसको ऑर्गेनाइज किया कि इसके अंदर ये जो पैसा लगना है वो सारा पैसा उसने लगा दिया, उसके अंदर जो जो मशीनें चाहिए थी वो सारी अरेंज कर ली। अब उसने क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है अपने जो मैनेजर हैं उनके साथ, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ उसने रखा है, हायर किया है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये भी उसका फंक्शन है। उसके बाद डीलिंग करना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डीलिंग, ठीक है। डीलिंग होता है कि किसी के साथ डील करना, कि अगर मैं कोई सेटअप तैयार कर रहा हूं, अब देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अगर गाड़ी बनानी है तो सबसे पहले आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा बाइक से, ठीक है, और अगर आपने बाइक बनानी है तो सबसे पहले स्टार्टअप करना पड़ेगा पार्ट से, ठीक है। अब सबसे पहले आप पार्ट बनाना स्टार्ट करोगे किसी बाइक के, किसी गाड़ी के, या किसी ऐसी चीज के जो कि ओरिजिनल में कंपनियां बना रही हैं, तो आप उनके साथ डील करोगे कि आप हमारे पार्ट्स लो, ठीक है, वो आपके पार्ट्स लेंगे। उन्होंने क्या करना होता है ना, ज्यादातर इंडस्ट्रियां क्या करती हैं, वो मेन चीजें बनाती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है। अब ऑटोमोबाइल जैसे कि आपके पास बाइक है, तो बाइक का जो हैंडल है वो कहीं और से बन के आता है, उसके जो ऊपर कवर चढ़ते हैं वो कहीं और से, सीट कवर कहीं और से, टायर कहीं और से, ठीक है, और जो है टायर व्हील्स, जो अलॉय व्हील है वो कहीं और से, ठीक है। मतलब कि ये सारी चीजें अलग अलग जगह पे बनती हैं, फिर लाके इनको एक इंडस्ट्री के अंदर असेंबल किया जाता है। वो इंडस्ट्री क्या बनाती है, अब हीरो होंडा है, हीरो होंडे की जो रेस वाली वायर है वो कहीं और से आएगी, जो उसका स्पीड मीटर है वो कहीं और से आएगा, ठीक है, जो उसकी लाइट है वो कहीं और से आएगी, जो उसके टायर्स हैं वो कोई और कंपनी, पोलो या गुडियर बनाएगी या कोई भी, जो उसके अलॉय व्हील है वो कहीं और से बन के आएंगे, स्टीयरिंग व्हील है वो कहीं और से बन के आएगा, स्टीयरिंग व्हील नहीं है, सॉरी, स्टीयरिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग जगह से बन के आती हैं, फिर उसको होंडा कंपनी क्या करती है, असेंबल करती है। उनका खुद का क्या होता है, एक इंजन एक बॉडी, ठीक है, बॉडी का डिजाइन वो खुद तैयार करते हैं, क्योंकि वही चीज जो है उसको दूसरी बाइक से अलग बनाती है। टायर तो सबके सेम होते हैं, आप जो हीरो होंडा की बाइक का टायर है वही आप किसी और बाइक में भी लगा सकते हो, लेकिन बुलेट की बॉडी जो है वो हीरो होंडा को नहीं लगा सकते। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये वो करती हैं डिसाइड कि आपको कैसे जो है किस कंपनी का सामान जो है अपने उसके अंदर हायर करना है। तो अब ये क्या है, ये है डीलिंग, कि आपने क्या किया, पार्ट्स बनाए, उसको डील करना है किसी ना किसी इंडस्ट्री के साथ। नेक्स्ट आता है आपका प्रमोशन। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन भी एंटरप्रेन्योर का ही काम है, प्रमोशन। प्रमोशन के बिना आप अपने बिजनेस को सेटअप नहीं कर सकते जब तक, अगर वो बिल्कुल नई चीज है, जैसे कि अगर आपको मान लो कि आप बिस्किट लेने जाते हो, ठीक है, बिस्किट के लिए आप ये नहीं एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं पढ़ के जाते कि कौन सा बिस्किट की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, क्योंकि वो कॉमन है, आपको पता है कि बिस्किट होते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देखने की जरूरत नहीं, आप सीधे जाओगे। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ इतना इफेक्ट डालेगी कि जिसकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा आ रही है आप उसको ज्यादा प्रेफर करोगे, सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। अदरवाइज आपको बिस्किट लेने में कोई वो नहीं होगा, ठीक है, आपको अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं भी मिल रही तो भी आप बिस्किट लेने जाओगे। नेक्स्ट आता है कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो पहले से रन है, गाड़ी है, गाड़ियां, अब मारुति सुजुकी वाले कितनी की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कितनी का आप एड्स देखते हो मारुति सुजुकी की, वो एडवर्टाइजमेंट कब देते हैं, ध्यान देना कि टाइमिंग देखना आप, वो टाइमिंग कब होती है, जब वो कुछ नया बना रहे हैं, कोई नई गाड़ी बनाई उन्होंने, पहली वाली स्विफ्ट गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट अपने आप हो रही है, हर घर में एक स्विफ्ट है, ठीक है, हर घर में तो नहीं कह सकते कि हर तीसरे चौथे घर में एक स्विफ्ट है, अपने आप एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उनको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने बलेनो गाड़ी निकाली है, अगर उन्होंने जो है ब्रीजा गाड़ी निकाली है, तो नई गाड़ी बन गई, अब उनको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी कि हमने नई गाड़ी बनाई है, अदरवाइज किसी को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो प्रमोशन है, मतलब कि कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री हो उसको कुछ ना कुछ तो प्रमोट करना ही पड़ता है। वीवो है, ठीक है, या आईफोन है, अब आईफोन ब्रांड है, आईफोन को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, लोग सेल्फियां लेते हैं आईफोन से, वो खुद प्रमोशन कर रहे हैं उसकी, ठीक है। लेकिन वही बात की जब वो नया फोन निकालते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू फोन निकालते हैं, नया मॉडल आता है, तो उसका पता कैसे चलेगा लोगों को, तब उनको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है।
और जो छोटी इंडस्ट्रियां हैं उनको हर चीज की एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है ताकि वो जो है वो लाइन में आ जाए, वो फॉर्म में आ जाए, वो एक लोगों को पता चले कि उनका ब्रांड भी है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि एक एडवर्टाइजमेंट आती थी निरमा की, वो कितनी फेमस थी। ठीक है, तो तब निरमा ही चलता था क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी थी और वो उनके पास पैसा था, वो एडवर्टाइजमेंट करवाते गए। तो जब लाइन में रहे तब तक, जब तक वो निरमा का प्रोडक्ट भी चलता रहा। जब उनका प्रोडक्ट जो है वो डाउन चला गया थोड़ा सा, तो उनकी एडवर्टाइजमेंट आनी भी बंद होगी, सारी चीजें बंद होगी। ठीक है, तो प्रमोशन जरूरी है। जैसे ही अब फिर से प्रमोशन स्टार्ट कर देंगे वही सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और थोड़ा सा अपने ब्रांड को सुधारेंगे, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट आता है, उसके बाद क्या चीजें करती है, एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है, गिविंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर हायर करना। ठीक है, जो है नए बंदे रखने। ठीक है, एम्प्लॉयज रखने नए। तो ये भी क्या करना है, एंटरप्रेन्योर का काम है। नए एम्प्लॉयज को काम देना भी क्या है, एम्प्लॉयर जो एंटरप्रेन्योर है उसका वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसीजन लेना। ठीक है, कोई भी डिसाइड करना, कुछ प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करना। ठीक है, नाइन्थ आ गया प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करना। ठीक है, पैसे कितने उसके प्रोडक्ट का, जो कीमत कितनी होगी। ठीक है, टैक्स पे करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, टैक्स पेइंग, टैक्स पे करना, ये भी किसका काम है, जो है आपका एंटरप्रेन्योर का काम है। ठीक है, वो सारी चीजें जो जो इकोनॉमिक बेस्ड हैं। ठीक है, जो हायर, जो प्रॉपर्टी हायर करना, ये सारी चीजें क्या है, ये फंक्शन किसके हैं, एंटरप्रेन्योर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है, अब ध्यान देना थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब जो है आपने क्या पढ़ा, फंक्शन पढ़े। ठीक है, फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, अब इसके अंदर कई बार क्या आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से बैरियर्स हैं इसके आगे, एंटरप्रेन्योर के आगे कौन कौन सी जो है चुनौतियां हैं। तो चुनौतियों के अंदर भी वही फंक्शन जो है, वही चुनौतियां होती हैं। अगर वो अपॉर्चुनिटी जो है सेंस कर रहा है, ये उसका फंक्शन है, तो अपॉर्चुनिटीज ना मिलना उसका बैरियर है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली उसको, ये उसका बैरियर है। ठीक है, बैरियर जो है उसने क्या किया, सिलेक्ट किया कि ये काम करूंगा। ठीक है, तो ये भी एक बैरियर है कि प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो पाती, ये भी उसका बैरियर है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, जो है उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, ये भी बैरियर है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना जो है डिफिकल्ट है, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। ये ऑर्गेनाइज करना भी एक क्या है, अड़चन है। बैरियर सेम है, बैरियर खुद से लिख सकते हो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो एंटरप्रेन्योर के आगे दिक्कत खड़ी करती हैं। ठीक है, जो खराब एम्प्लॉय आ गया, एम्प्लॉयमेंट ना होना। ठीक है, प्रॉपर उसको स्पेस नहीं मिला, सही जो है ढंग का उसको जो है साइट नहीं मिली, प्रॉपर जो है इंस्टॉलमेंट्स नहीं हुई, प्रॉपर जो है इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ किसी चीज का, ये सारे क्या है उसके बैरियर्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं एंटरप्रेन्योर की, वो भी सेम ही आएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि उसको क्या होना चाहिए, उसको एक अच्छा नेता होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सेम ही आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी क्वालिटीज ही आएंगी, बस मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। क्वालिटीज, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए उसके अंदर। अब क्वालिटीज क्या होता है कि कौन कौन से उसके अंदर चीजें अच्छी होनी चाहिए ताकि एक बिजनेस को अच्छे से वो रन कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क टेकर, कैलकुलेटिव रिस्क टेकर। जो एंटरप्रेन्योर है वो कैलकुलेटिव रिस्क टेकर होना चाहिए। मतलब कि क्या है कैलकुलेटिव रिस्क, रिस्क टेकिंग करना मतलब कि कोई ना कोई नए बिजनेस के अंदर कूदना। ठीक है, नया बिजनेस जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक वो नहीं आप डेवलप कर सकते। लेकिन वो रिस्क कौन सा होना चाहिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा जब आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर मैंने कॉलेज जा, कुछ जा स्कूल जा, कुछ नया कुछ भी करना है, कोई बाइक बनाने का जो है आपने इंडस्ट्री एंटरप्राइज खड़ा करना है, तो आपको क्या है सबसे पहले रिस्क लेना पड़ेगा, उसके अंदर कूदना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है कि कितना रिस्क है, ठीक है। मतलब कि आपने क्या किया, बाइक्स बनाने का जो है इंडस्ट्री लगाई, जो कि BS2 या BS3 जो पुराने इंजन है उनके ऊपर वर्क कर रही है। अब ऐसा कोई बिजनेस सेटअप करोगे तो ऑब्वियस है किसी ने नहीं खरीदना वो बाइक, अपने तो अलाउड ही नहीं है इंडिया के अंदर तो बनाना, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसा कोई रिस्क लोगे जिसके अंदर आपको पता है कि घाटा ही होने वाला है, ये रिस्क नहीं है, ये तो रिस्क, ये सिंपल रिस्क भी नहीं है, ये तो घाटा है, ठीक है, ये लॉस है। रिस्क वो होता है, सबसे पहले तो रिस्क जिसके अंदर चांसेस हो 50-50, ठीक है, कि आपका बिजनेस चल भी सकता है नहीं भी चल सकता, वो होता है सिंपल रिस्क। और कैलकुलेटिव रिस्क कौन सा होता है कि अगर गलती से ना भी चला तो ये इतना घाटा होगा मेरे को। तो कहीं भी आप रिस्क वाला वर्ड यूज करोगे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, वो कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए कि आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी कूद गए, ठीक है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस, अगर आप इसके अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट करोगे तो आपको इतना घाटा हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेटिव रिस्क। नेक्स्ट आता है उसके अंदर, अब क्वालिटीज हैं सारी, तो रिस्क टेकर तो होना ही चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी टू वर्क हार्ड, कैपेसिटी होनी चाहिए इसकी अच्छा काम करने की, ठीक है। गुड कम्युनिकेटर, गुड अच्छा जो है प्रवक्ता होना चाहिए, अच्छे बोल सके, ठीक है। और कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए इसके अंदर, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट और कौन सा हो सकता है, फिफ्थ, ठीक है, जो भी चीजें आपको लगता है कि एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, वो सारी लिख सकते हो, ठीक है। मोबिलिटी होनी चाहिए, किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर सके, मोबिलिटी, ठीक है, किसी भी तरीके का जो है फंक्शन, जो भी चेंजेस हैं उसको वो क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है जो उसकी इमेजिनेशन पावर है, इनोवेटिव सोच, ठीक है, इमेजिनेटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया। इमेजिनेटिव होता है कि कुछ ना कुछ सोचते रहना, जो इमेजिन कर सके कि ये काम ऐसे होगा, ठीक है। आपको कोई कुछ बता भी रहा है तो उसको गेन करना कि ऐसे हो सकता है। इनोवेटिव हो सकता है कुछ ना कुछ नया डेवलप करना, ठीक है, खुद से खुद की सोच होनी चाहिए उसकी, ठीक है। विजन एंड फोरसाइट होनी चाहिए, भविष्य देखने की। फोरसाइट मतलब करता है भविष्य देखने का, जो है मतलब कि पहले से सोच सके कि इसका रिजल्ट ये होगा, ठीक है। अगर मैंने आज ये काम ना किया या आज ये काम किया तो इन फ्यूचर उसका क्या इफेक्ट होगा, ये वो इमेजिन कर सके, ठीक है, फोरसाइट उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है उसके अंदर बहुत सारी जो है आप लिख सकते हो, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिख देता हूं मैं, 9th लास्ट, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, ये क्वालिटीज हैं। बहुत सारी लिख सकते हो आप खुद से, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, मतलब कि ज्यादा एंगर ना हो उसके अंदर, ठीक है, ज्यादा जो है वो कोऑर्डिनेट बना के रखे सबके साथ, ठीक है। लीडरशिप के अंदर वो चीज आई गई, ठीक है। सीकिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड जो है प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज उनकी तलाश करता रहे वो, ठीक है। उसके बाद विलिंगनेस हो, अच्छी विल पावर हो, पॉजिटिवनेस हो, ठीक है, कि हर एक काम को करने की क्षमता हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप खुद से लिख सकते हो, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, कि अगर किसी चीज का अच्छा होना, ठीक है, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो क्वालिटीज आ गई कि ये होना चाहिए, ठीक है। ही शुड हैव कैलकुलेटिव रिस्क टेकर, ठीक है, वो एक अच्छा कैलकुलेटिव रिस्क टेकर होना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसकी, कि कौन कौन सी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड, उसको अच्छा जो काम है उसको करने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। गुड कम्युनिकेशन पावर, उसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन पावर होनी चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आती। तो सेम ही होता है सारा फंडा, बस कि कैसे आपने लिखना है उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।